नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की लोकल न्यूज चैनल कलम का प्रहार। नगर निकाय का चुनाव सरगर्मी पे है और आज अंतिम दिन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दर्ज कर याद अली अपने मैदान में आ गए हैं। चुनावी मैदान में ये अपनी पहचान एक मिस्त्री के रूप में यहाँ आकर दिए और देखते देखते समाज में इतनी इनकी सहभागिता रही कि ये अब याद अली के नाम, समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं। अब इनसे जानते हैं कि ये नगर अध्यक्ष अगर बनते हैं तो इसके बाद इनका क्या एजेंडा रहेगा और किस रेखा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये पहले तो मैं सारे छतरपुर नगर वासियों को मैं नमस्कार आदाब करता हूँ। बहुत दुख की बात है कि अगले बार जो यहाँ पे नगर पंचायत में जो हमारे अध्यक्ष बन के उन्होंने इतना लूट मचाया कि रोड में वो अपना रिश्तेदार भाई सारे लोग को रख के इतना लूट मचवाया कि एकदम नगर पंचायत को खोखला कर दिया। उसको देखते हुए हमने ये भी सोचा कि ये सारा गलत हो रहा है। एक बार की बात है कि जब हमको यहाँ नगर पंचायत में मेरा बोरवेल मशीन चलता है। मशीन चलने के बाद मैं जनता को अपना एक मैसेज देता हूँ कि भाई चलता है। चलने के बाद जो भी जिसके दरवाजा पे जाते हैं तो कुछ न कुछ लोग हमसे कहते हैं। उन्हीं लोग को कहना हुआ कि भैया आप मैदान में आइए, चुनाव लड़िए, चुनाव आपको जिताएंगे, कुछ काम कीजिए। एक बार की और बात है, उन्होंने लगभग 10 ठो डीप बोराया था। डीप बोरा आने के बाद देखे कि उनका घर में धंस रहा है, घर में धंसाया जा रहा है, तो घर में धंसा के अपना पानी यूज किया जा रहा है। कुछ जनता वहाँ बोले कि भाई आप आगे धंसाइए, आगे धंसा के उसको जनता के हित में काम कीजिए। वो अपना स्वार्थ सिर्फ देखे, जनता का स्वार्थ नहीं, जनता का कभी नहीं, भलाई के बारे में कभी नहीं सोचे। अच्छा, अगर भ्रष्टाचार किया जा रहा था, एक समाजसेवी के रूप में आपने कितना विरोध किया, क्यों नहीं आ गया है? देखिए, इसलिए ने जब भी हमने उनको कहा तो बस हुआ कि नहीं, सुधर जाएगा, यही कहते रहे। तो जहाँ भी मतलब मूलभूत सुविधा तो यहाँ दिया नहीं, जो भी योजना आई वो कितना धरातल पर आया, आप किस नज़र से? देखिए, जहाँ पे देखे कि रोड में बालू लगना चाहिए तो वहाँ माइन से लान के और ये भीस डाल दिया जा रहा है, मिट्टी डाल दिया जा रहा है। सारा सर यहाँ के जनता से मैंने एकदम दुर्व्यवहार हुआ, हर हाल में दुर्व्यवहार। आपका कहना है कि जितनी विकास योजनाएं हुई उसमें भाईचारगी चली खूब? हाँ, भाईचारगी चली खूब, इतना भाईचारगी, इतना रिश्तेदारी चली कि उसका हद पार कर गया लोग। जितनी भी योजनाएं क्या सड़क पर है, दिख रही है या नहीं? नहीं दिख रही है, एकदम नहीं दिख रही है। रह गई बात कि कुछ दिन पहले, अभी मैंने 1-1.5 महीना के पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि टेंडर डालने के लिए कुछ बुद्धिजीवी लोग आए। ये जैसे मान लिया जाए, टेंडर डालने में बहुत कैटेगरिया होता है। किसी का होता है कि 10 साल का ये होता है, 10 साल का किसी के पास सर्टिफिकेट है, किसी के 2 साल का है। ये लोग जितना है नया पेपर बना के और लूट मचा लिया। ये भी देखा गया है कि गरीबों को जो दी जाने वाली प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास है, उसमें कैसा रहा, कितना धरातल पर है? भैया राजू भैया, आप एक मेरे बड़े भाई हैं, आप खुद जानते होंगे कि किसी में 40,000, किसी में 50,000, किसी में 30,000। 30,000 तो कोई भी आवास में कम लिया ही नहीं गया। तो कमीशन खोरी की गई। कमीशन खोरी छूट के हुआ भैया। अच्छा, जो भी देखे इसके बाद है कि पार्क बनने की सपना थी, वो भी अधर में है, अभी तक पार्क बना नहीं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़। देखिए, पार्क की जहाँ तक बात हुई भैया, पार्क का पैसा बहुत बड़ा आवंटन हुआ। आवंटन होने के बाद ये देखा गया जैसे है, मतलब शहरी विकास के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले होता है रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन यहाँ समस्या थी पेयजल की। गर्मी में देखते हैं कि किल्लत हो जाती है, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता। तो इसमें वो करना चाहिए कि नली गली से कितना विकास। देखिए भैया, पेयजल की जहाँ तक बात, मैंने तो आपको साफ शब्दों में कह दिया कि पेयजल की जब बात आई तो उन्होंने अपना घर के पीछे, जांच की विषय है कि उनके घर के पीछे डीप बोरिंग हुआ। हम लोगों ने अथक प्रयास किया कि नहीं भैया, आप आगे धंसाइएगा तो कुछ जनता का भलाई होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। जितनी भी गाड़ियां खरीदी गई नगर पंचायत में,
सारे के सारे कबाड़ में आज लगे हुए हैं, क्या इस पर क्या कहेंगे? कमीशन खोरी चला या क्या, किस कारण से? देखिए भैया, कमीशन खोरी तो चला। अगर कमीशन खोरी नहीं चलता तो अच्छे अच्छे गाड़ियाँ खरीदाती, मजबूत गाड़ियाँ खरीदाती, टीना खरीदा के और रखा गया। नगर पंचायत के बाद देखा गया कि शहर में सिर्फ बार बार लाइट लगाई गई। ऐसा क्या हुआ कि बार बार लाइट लगाने की जरूरत? देखिए, बार बार लाइट लगाने की वजह क्वालिटी सही नहीं रहेगा, तो हर हाल में आपको लगाना ही पड़ेगा। हर जगह कहीं जाइएगा तो दिन भर लाइट जल रहा है, आप स्विच सही नहीं लगा रहे हैं, मटेरियल सही नहीं लगा रहे हैं, तो हर हाल में तो आपको दोबारा जाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। अगर आप नगर अध्यक्ष बनते हैं तो आप क्या करेंगे नगर के लिए? देखिए भैया, नगर में जो हम जीत के आएंगे तो सबसे पहले जो यहाँ भ्रष्टाचार है उसको एकदम हर हाल में खत्म कर देंगे। आप नजर उठा के देख लीजिए कि पानी का इतना बड़ा समस्या है, सबसे पहले मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगा। सबसे पहले, चाहे स्टैंड पर हो, चाहे वो बाजार में हो, चाहे आपको देवाल पर हो। आप चलिए, एक और बात मैं बताता हूँ। आप चलिए, यहाँ एक जगत टोला है, आप जगत टोला जाके, आप मीडिया है, जगत टोला पे जाइए न, गरीब गुरबे लोग वहाँ रविदास परिवार बसते हैं भैया, लेकिन एक भी रोड जाने के लिए नहीं बना हुआ भैया। कहाँ खेत में बना दिया गया है, इतना खेत में बनाया हुआ कि जाइए, लेकिन वही चीज घुमा के नहीं बनाया। हमारा केवाल पे चलिए, आप केवाल पे जो है भैया वही हाल है, केवाल पर भी जाइए, यहाँ के बाद आगे जाइएगा कहीं नहीं। पुनर्वास में एक भी विकास नहीं हुआ, खास करके पुनर्वास, मेरा मकान मसियानी में पुनर्वास एक जगह है, वहाँ पर भी कुछ के मतलब कुछ नहीं विकास हुआ। रही मेरी जीवनी की बात भैया, इस पर तो विशेष बात करेंगे आपसे बैठ के। ये हैं याद अली, जो अब अगर नगर अध्यक्ष बनते हैं तो दावा करते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और सबसे पहले पेयजल की समस्या को दूर करेंगे। ये एक चीज और डाल लीजिए भैया, मेरी जीवनी की बात जहाँ तक, देखिए आज तो चुनाव है, जैसे मेरा एक 12 जगह है, 12 में आपको पीछे में आपको केवाल जगह है, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे हमारे एक लल्लू भाई थे, जब ने उन्होंने डेट किया तो कोई नगर पंचायत से प्रत्याशी उसको देखने तक नहीं आया। लेकिन हम एक ऐसा व्यक्ति है कि वो अपना गाड़ी से बैटरी निकाल के और उनका दरवाजा पे चक करके रात भर उस लाश को हमने उगरा। मैं इसीलिए गरीब गुरबा के साथ रहने का प्रयास करता हूँ। रह गई 12 की बात, लालमन पासवान है, हमारे बड़े भाई हैं लालमन पासवान, उनका बेटा 11:30 पौने 12 बजे रात में सिलदाग से आगे गिरा हुआ था। हमको डर भी लग रहा था कि इंडिकेटर झाड़ी में जो है गिरा हुआ है, जाए न जाए, फिर भी हमने हिम्मत करके गया तो 2 लड़के वहाँ पे गिरे हुए थे 12 का, जो 12 के गिरे हुए थे, तो हमने उनको उठाया। देखा तो वो यही बोलते हैं कि अली चाचा जान बचाओ अली चाचा। हमने क्या किया, उनको उठाया, फौरन अपने बाल बच्चे को वहीं पे उतार दिया और उनको लेके हॉस्पिटल आया। उनकी लालमोहन भैया की पत्नी खुद आई वहाँ पे। आने के बाद जब मैंने इस तरह से आई थी कि बेटा के मोहब्बत में हमने उनको 10,000 रुपया दिया, कहा कि आप जितना जल्दी हो सके इसको मेरे साथ लेके चलिए डाल्टनगंज। और मैंने डाल्टनगंज ले जाके भर्ती करा के लाया। इसीलिए सारे लोग के कहने के अनुसार मैं जनता के बीच में आया हूँ, मेरा यही कहना है भैया। ये धन्यवाद। ये हैं याद अली, इनका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त के साथ साथ ये जन समस्या में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाए हैं और ये आगे भी समाज के लिए खड़े रहेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ राजेश सिन्हा, धन्यवाद।